हेलो, कैसे हैं आप। मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका नालंदा एकेडमी के चैनल पर। आप लोग अभी तक सरलीकरण हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है और मैंने आपसे वादा किया था जैसे ही सरलीकरण ख़त्म होगा उसके बाद में नंबर ऑफ प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ ऑन नंबर संख्या में आधारित प्रश्न के वीडियो में आपको बना के दूंगा, क्योंकि संख्या पद्धति में भी कई बार पूरे टॉपिक नहीं आ पाते और ये ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं जो कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए देर नहीं करते, आज हम लोग जो क्वेश्चन लगाएंगे वो सब एग्जामों में आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिए और साथ साथ हल करिए, सरल भी है, साथ साथ हल कर, बिल्कुल सरल। तो पेन कॉपी उठा लीजिए, चलते हैं। इस टॉपिक में जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधी लैंग्वेज से कनेक्टेड होते हैं। मतलब जैसे सरलीकरण में अपन लास्ट में पढ़ा था वर्बल, वही प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा इजी लगेगा आपको और सीधे आप कनेक्ट हो पाओ। और प्लस इसको आप लगा लोगे तो लैंग्वेज वाले चैप्टर जैसे परसेंटेज हुआ, आपका अभी अनुपात आएगा, आपका साझेदार आएगा और जो भी चैप्टर आएंगे समयकार आएगा, वहाँ लैंग्वेज को कैसे कनेक्ट करना है, इक्वेशन कैसे बनाना है, ये सब प्रॉब्लम आपकी अभी हल हो जाएगी। देखें आज का पहला क्वेश्चन बिल्कुल अपन सरल से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें आज का पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम। एक संख्या जो है वो 54 से उतनी अधिक जितनी 82 से कम। ठीक है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द नंबर। अब ये जो आपका लॉजिक है ये बहुत सारे एग्जामों में या बहुत सारे टॉपिक में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो पहले अपन बेसिक लगाएं फिर डायरेक्ट लगाएं। एक संख्या, तो जब नंबर बेस्ड क्वेश्चन लगाते हैं तो एक संख्या गायब हो तो उसको ले लेते हैं x। वो नंबर क्या है? x। ठीक है, एक संख्या, वो नंबर क्या मान ली बनने? x। एक संख्या 54 से उतनी अधिक है, मतलब ये जो x है ये बड़ा है 54 से। ठीक है, मतलब और जितनी 82 से कम, और ये जो नंबर है x ये छोटा है 82 से। ठीक है, 54 से बड़ा है और 82 से छोटा है, इसका कहने का मतलब ये। तो अब जी उतना पतना का मतलब क्या है? सीधी लैंग्वेज तोड़ लेना है कि इसको और इसके बीच का डिफरेंस और इसके बीच के डिफरेंस की वैल्यू कैसी है? बराबर। तो अगर हम इसको लॉजिक से लगाएंगे तो x माइनस 54 जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा 82 माइनस x। जितनी वैल्यू हमें x में से 54 घटाने पर मिलेगी उतनी ही वैल्यू मिलेगी 82 में से x घटाने। तो दोनों वैल्यू बराबर मिलेंगी, इसलिए क्या कर देंगे? बराबर। ठीक है, अब वही चीज़ वेरिएबल एक तरफ, चर एक तरफ और संख्या एक तरफ। तो ये x यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x प्लस x हो जाएगा। ये 82 के पास 54 भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x बराबर हो जाएगा, जोड़ दोगे आप तो ये हो गया 6 और 8 और 5 13, 2 से डिवाइड कर दोगे, काट दोगे तो 2 छंग 2 8 16। तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 68। ठीक, ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसान। ना समझ में आया? एक बार और देख लो। अब आप आए मेन फैक्ट कि ये जब हम लोग तैयारी करते हैं तो क्वेश्चनों के टाइप बनते हैं कि एक टाइप का क्वेश्चन नंबर का चेंज हो, दूसरा भी वैसा क्वेश्चन आएगा या वैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, तो टाइप बनते हैं। लैंग्वेज लगभग वही की वही रहती है। तो ये लैंग्वेज जब आपके दिमाग में आए, एक संख्या किसी से उतनी अधिक जितनी दूसरे से कम, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको याद रखना है अगर एक संख्या 54 से उतनी ही अधिक जितनी 82 से कम, यानी वो संख्या 54 और 82 के बीच में कहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, हमें 54 और 82 को ऐड कर देना है और 2 से भाग करना, बस
ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ आपको दिमाग में याद हो जाएगी, तो आप सीधे दोनों को जोड़ दोगे और 2 से भाग कर दोगे, तो सीधा 136/2 वो संख्या 68 पकड़। तो उसका लॉजिक ही है, एक संख्या आपकी 10 से उतनी ही बड़ी है जितनी 20 से छोटी, ठीक है, तो 10 से उतनी बड़ी तो 20 से छोटी 15 हो जाएगी। 10 में इसका 5 का फ़र्क, इसमें 5 का फ़र्क, लेकिन अगर निकाल रहा हूँ 10 और 20 जोड़ दो आप और 2 से भाग कर दो तो आता है 15 के नहीं। तो इसका लॉजिक ही है। तो जब भी ये सवाल आएगा तो फिर हमें यही नहीं करना, ये फर्स्ट टाइम और ये लगाना, ठीक है। अच्छा लगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कई बार परसेंटेज में ही पूछा गया है। अभी जब लाभ हानि पढ़ेंगे ना तभी पूछेंगे इतने में बेचने इतना परसेंट का लाभ होता है, जबकि इतने बेचने इतने परसेंट की हानि होती है। ये लैंग्वेज वहाँ भी टकराएगी, तो वहाँ भी ये लॉजिक काम में आएगी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं दूसरा सवाल, देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या 80% प्राप्त हो, तो वह संख्या बताइए। एक तो रहा सर में दोबारा क्वेश्चन, एक संख्या है उसके 40% में उसके 60% में जैसे ही 40 जोड़ते हैं तो वो संख्या अपने आप का कितना बन जाती है, 80% बन जाती है। अभी अपन परसेंट की बात नहीं पढ़ी, अपन ने चर्चा नहीं की, तो सीधे सीधे सवाल लगाएंगे अपन। एक संख्या फिर से यहाँ गायब, एक संख्या, तो ये बात हुई थी कि जैसे ही कोई नंबर गायब उसे क्या मान लेते हैं, x। तो एक संख्या उसे क्या मान लेंगे, x का 60%। तो का की के का मतलब मैं बता चुका हूँ। सभी बच्चों से अनुरोध है जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को देखते हैं वो बेसिक ख़त्म करते हुए, जैसे किसी भी ने टीचर ने आपको पढ़ाया है उस हिसाब से अगर आप आओगे और फिर किसी वीडियो को देखोगे आपको वो चीज़ समझ में आएगी। कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन लॉजिक जो मिला उसी को उठा लिया। हाँ, एक बार आप पढ़ चुके हो फिर आप किसी को भी उठाते रहना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्योंकि जिनका बेसिक कमज़ोर है उनको ये बात यहाँ समझ में उतने अच्छे से नहीं आ पाए। तो एक संख्या उसको क्या मान लिया अपन ने, x का 60% कैसे निकालेंगे, x का 60% 60/100, ठीक है। मैं 40 जोड़ देने पर 40 जोड़ दिया, उस संख्या का क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, उस संख्या का 80% बन, 80/100 एक संख्या के 60% का 60x/100, 80% का 80x/100, चाहो तो इसको ऊपर लिख लो 80x/100, लेकिन 60x/100 प्लस 40 जैसे किया तो क्या बन गया, 80%। ये सब काम यहाँ लिखा रहता है, हमें बनाना सीखना है। एक संख्या x का 60% कह सकते हैं 60/100 में 40 जोड़ देने पर उस संख्या का 80% बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब हम क्या करेंगे, हम वही चीज़ नंबर को नंबर के पास, संख्याओं के पास, तो आप ले जाओगे तो ये हम बचेगा 40, ये 80x/100 में से माइनस हो जाएगा 60x/100, घट जाएगा तो 20x/100, कट जाएगा तो 20 दूनी 40, 2 से मल्टीप्लाई तो x बराबर वो संख्या कितनी है, 200। तो फिर से ये क्या होगा, बेसिक, जैसे बुक किताबों में लगा रहता है। अब हमें लॉजिक लगाना है। बोले एक संख्या का 60% है हमारे पास, जैसे ही उसमें 40 प्लस कर देते हैं तो उस संख्या का 80% बन जाता है। मतलब 60% वाली चीज़ 80% हो जाती है, यानी 20% ग्रोथ हो जाती है। जो चीज़ 60% थी उसमें जैसे ही 40 जोड़ा तो वो 80% बन गई, मतलब ग्रोथ कितनी हो गई, 20% हो गई। ये 20% ग्रोथ किस कारण से हुई, इस 40 के कारण से। ये जो 40 है ये प्लस ना करते तो 20% इंक्रीज नहीं होता। तो इसका मतलब है उस संख्या का
20% ही 40 है। सीधी सी उस संख्या का 20% ही 40। पूरी संख्या ज्ञात करना है। जब भी कोई नंबर ज्ञात करना होता है और उस नंबर की बात हो रही हो तो वो अपने आप का क्या होता है 100%। तो अगर 20% 40 है तो 100% 20 2500 5 गुना करना पड़ेगा, तो 40 का ही 5 गुना कर देंगे। 20% 40 तो 100% यानी 20 का 5 गुना करना है, 40 का 5 गुना होता है 200। आंसर ऐसे लगाओगे आप। ठीक, अभी आपके पास जो नॉलेज है उसको आपको बढ़ाना है। जब नॉलेज आपके पास पर्याप्त हो जाएगी तो क्वेश्चन को लगाने का ढंग आपका होगा। आपको क्या सूट करता है, कितना टाइम आपके पास है, किस तरीके से आप लगाना चाहते हो, ये आपको सूट करेगा। आप इससे का और छोटा कर लो, ठीक है ना, ओरली कर लो, कर पाओ, थोड़ी प्रैक्टिस की। आओ अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, दो अंकों से बनी एक संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम, तो वह संख्या है। तो वह संख्या है। हो गया क्वेश्चन। देखें, ये वाला क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसने अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराई। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो बनना चाहिए अपन से। अब मोस्टली ये क्वेश्चन ऑप्शन से अपन को लगाना है, लेकिन मैं बेसिक बताऊंगा क्योंकि कई बार ज़रूरत पड़ सकती है आपको। लेकिन आपको कोशिश करना है कि इसको अपन ज़्यादातर ऑप्शन से हल करें, जिससे हम वो क्वेश्चन को जल्दी कर पाएँ। तो पहले मैं बताऊंगा बेसिक, फिर बताऊंगा ऑप्शन से। क्या है दो अंकों से बनी संख्या। अब आपको मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ अंक क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, स्थानीय मान, जाति मान नहीं पता जिनको, वो नंबर सिस्टम में जाएंगे। और आपको मैं चर्चा कर चुका हूँ आपसे कि अगर मैं पूछूँ आपसे कि दो अंकों की संख्या कैसे बनती है, तो आप कहोगे जो दो अंकों की संख्या बनती है 2 नंबर डिजिट, उसमें 2 नंबर होते हैं। एक होता है यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पर, और एक होता है टेंस प्लेस पे मतलब दहाई के स्थान, है ना। वो भी संख्या बनाओ। और इनका क्रिएट का सिस्टम क्या है कि जो इकाई पे होता है, मान लो एक संख्या अपन ए बी बना लें, तो अगर बी इकाई पर तो उसके साथ 1 का गुणा, और ए दहाई पर तो उसके साथ 10 का गुणा, और फिर प्लस होता है ना। तो ये बेसिक बात। ए बी कैसे बना है, ऐसे, है ना। जैसे ए बी से ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो अपन ने कह दिया 52, तो इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे 2 × 1 और 5 × 10, तब जाके बनेगी संख्या 52, नहीं तो सीधे जोड़ दोगे तो नहीं बनेगी। तो बेसिक अपन को पता होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लिया था अपन ने 52 का। तो अगर दो अंकों की एक संख्या है तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, मान लो इकाई का अंक अपन ने x मान लिया, और एक दहाई का अंक होगा, उसे क्या मान लिया, y। ठीक है, इकाई के नीचे लिखा उसे इकाई का अंक बोल लिया, दहाई के नीचे लिखा दहाई का अंक। जब संख्या बनाओगे आप तो लिखोगे संख्या या नंबर बराबर 10y + x, ये नंबर बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है। जो फर्स्ट कंडीशन या शर्त है वो है कि
एक संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। तो एक संख्या कौन, वो जिसकी बात हो रही है वो है tan y प्लस एक्स। अंक क्या है, x और y। अंकों के योग का 7 गुना कर दो तो वो उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, संख्या के बराबर, मतलब tan y प्लस एक्स। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी क्या है कि अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अंक मतलब जो x था वो y की जगह पे, जो y था वो x की जगह पे आ जाए। अंकों को पलट देने पर नंबर कुछ ऐसा दिखेगा। अंक पलटने पर नंबर कुछ ऐसा दिखेगा, tan x प्लस वाई। अंक पलटने से प्राप्त संख्या, मूल संख्या यही है tan y प्लस एक्स। ये वाली संख्या से ही 18 कम है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, 18। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है अपने पास, दूसरी कंडीशन ये है अपने पास। इन दोनों को सॉल्व करके हमें आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ जल्दी से, देखें आप। इसको आप सॉल्व करोगे तो कहोगे tan y प्लस एक्स 7x 7y एक तरफ लाओगे तो ये ऐसा लिख सकते हो आप कि 3y घट जाएगा और माइनस का 6x बराबर 0, और थोड़ा सा लिखोगे तो y माइनस 2x बराबर 0। इससे आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आप तो देखें 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 18, घटाओगे आप तो ये बचेगा 9y माइनस हो जाएगा 9x इक्वल टू 18, और थोड़ा सॉल्व करोगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन उठाई आपने और कहीं सॉल्व कर लें अपन। कहाँ कर लें सॉल्व, यहाँ कर लें। तो y माइनस 2x इक्वल टू 0 और y माइनस, ये वैल्यू थोड़ी बड़ी लग रही है ना, y माइनस एक्स इक्वल टू 2, दोनों को सॉल्व किया तो जब वेरिएबल सेम हो तो अपन क्या कर देते, घटा देते, तो माइनस ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, तो ये माइनस बाई कट जाएंगे, ये माइनस का 2x प्लस के 2x घटेगा ओनली x, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, घटेगा 0 से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालना, कहीं मान रख, चाहे यहाँ रख, चाहे यहाँ रख दें, तो इसमें रख दिया मान अपन ने y माइनस एक्स की वैल्यू 2 बराबर 2, ये वहाँ जाएगा तो 2 प्लस का हो जाएगा, वहाँ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक था, आपको लगेगा बहुत लंबा, क्योंकि समझाना भी इसके अंदर इंक्लूड है, समझाए नहीं तो इसको भी छोटा कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे भी इसको मैं एक बार बताऊंगा जल्दी से। तो ये उसका बेसिक है। अब बेसिक से कई बार अपन सवाल खींच आने के लंबा कर लेते। ठीक है, तो मैं फिर से बताता हूँ आपको, क्योंकि अब आपको मैंने सब बता दिया, अब इतनी चर्चा नहीं करना है। तो 1 मिनट लगेगा, अब देखना आप, इसी से भी 1 मिनट लगेगा आपको, फिर अपन लगाएंगे डायरेक्ट कैसे लगाते हैं शॉर्ट तरीके से। क्वेश्चन आ गया था 2 अंकों की एक संख्या, तो हमें 2 अंकों की संख्या बनानी है, तो हमने इकाई का अंक माना, दहाई का अंक माना। इकाई हो गया अपना x और दहाई हो गया अपना y। तो संख्या बनी आपकी 10y प्लस एक्स, ये संख्या बन गई। अब कंडीशन फर्स्ट क्या है कि 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। तो 2 अंकों की संख्या ये है tan x प्लस वाई, अपने अंकों के योग का 7 गुना है। थोड़ा सॉल्व किया, 10y प्लस एक्स 7x 7y, एक तरफ ला के घटाया तो ये घटा 3y, ये घटा माइनस 6x बराबर 0, 3 से भाग कर दिया, y माइनस 2x बराबर 0। दूसरी कंडीशन अप्लाई कर दी। क्या है दूसरी कंडीशन? दूसरी कंडीशन है कि जब अंकों का क्रम पलट देते हैं तो tan x प्लस वाई हो जाता है, क्रम पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो पहली संख्या से 18 कम। ठीक, घटा दिया तो ये बचा 9y, ये बचा, सॉरी संख्या प्लस थी,
माइनस का 9y इक्वल टू 18, 9 से भाग किया तो y माइनस एक्स इक्वल टू 2। इन दोनों को सॉल्व कर लिया, y माइनस 2x इक्वल टू 0, y माइनस एक्स इक्वल टू 2 सेम है, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का जो कट गया, माइनस का x माइनस का 2 मतलब x बराबर 2, x का मान उठा के यहाँ रख दिया, y माइनस 2 बराबर 2, y बराबर 4। संख्या बन गई, क्या थी संख्या ये 10 मल्टी 4 प्लस 2 यानी 40। ठीक है, तो अब देख पा रहे होगे, लेकिन कोशिश बार हमें ऐसे नहीं लगाना पड़े भगवान। अब पेपर होगा तो हमारे पास ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन होगा तो हम लोग कितनी जल्दी लगा पाएंगे। देख हो गया ये। अब ये जब क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन देखें, एक है 56, दूसरा है 63, 42 और 24। एक छोटी सी हिंट देना चाहता हूँ, अधिकतर इन क्वेश्चनों में ऐसे नंबर आते हैं कि अगर 42 है तो उसका उल्टा 24, 63 है तो उसका उल्टा 36, क्योंकि संख्या पलटने पर पूछा क्या पूछा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो जाता है बच्चों। शुद्ध पढ़ना है और समझना है। तो देखें, अगर इस क्वेश्चन को लगाना है तो एक तरीका जो मैं बता चुका हूँ बेसिक वो है, और दूसरा तरीका ये है कि जो ऑप्शन क्वेश्चन की बात माने वो आंसर। क्या लिखा हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है, अपने अंकों के योग का, इसके अंकों का योग क्या आएगा, अंकों का योग आएगा इसके 11, और 11 का 7 गुना होता है 77। क्या 56 77 56 एक से आए, नहीं आए ना। अंकों के योग का 7 गुना, अंकों का योग आया 11, उसका 7 गुना 77 होता है, अंकों के योग के बराबर है, ये ऐसा नहीं है इस ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया कैंसिल, ये आंसर नहीं। दूसरा टेस्ट किया कि 2 अंकों की संख्या हाँ है, अंकों का जो संख्या है वो अंकों के योग का, तो इसके अंकों का योग का कितना हो गया 9 के 7 गुने के बराबर, 9 7 63 हो रहा है सेम। जो संख्या थी 63 उसके अंकों का योग किया और उसका 7 गुना किया तो वही संख्या फिर मिल गई आपको, है ना। तो आपने कहा हाँ एक कंडीशन मान ली, ऐसा नहीं एक कंडीशन में तुरंत आपने आंसर लगाया, दूसरी कंडीशन लगाओ उस पर कि संख्या के क्रम को पलट दिया जाए, 63 का क्रम पलट दो तो कितना बन जाएगा 36। तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से क्या 18 कम है, आप कहोगे नहीं 27 कम है, कितनी हो चाहिए थी 18, यानी ये ऑप्शन भी आंसर नहीं। स्पीड से रली 42, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों के योग का, अंकों का योग 6 का 7 गुना भी प्लस आता है, बोले हाँ अंकों के योग का 7 गुना भी है। संख्या क्रम पलट देने पर 24 हो जाएगा ये। प्राप्त संख्या मूल संख्या 42 से कितना अधिक है, कम है, सॉरी 18। आपने कहा हाँ 18। 24 क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो संख्या प्राप्त होगी 24 पलटने पर वो होंगी 42, और 42 उससे 18 ज़्यादा है, कम नहीं है, और 24 को करोगे 7 गुना करोगे इसका 6 का 42 आता है, ना कि 24 आता है, इसलिए ये ऑप्शन भी आंसर नहीं है। आपको लगाना है ऐसे, जिस क्वेश्चन ने ऑप्शन की बात मानी वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उल्टा बोल के नहीं, ये थोड़ा सुधार लेना, जिस ऑप्शन ने क्वेश्चन की बात मानी वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। तो देखें, किसी भिन्न के अंश में तथा हर में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। इस भिन्न के हर और
अंश में 1 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है तो मूल भिन्न है, तो मूल भिन्न है। अगर आपको लगे कि किसी टाइप का क्वेश्चन आपने एक ही बताया है, सर एक से ज़्यादा बता दो, तो आप मुझे कमेंट्स कर देना कि अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपने बताया तो मैं अगले वीडियो में उसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको किसी भी क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आया उसके नोट्स बनवा रहा हूँ, आपको पहचान करा रहा हूँ। एक ऐसी भिन्न वाला क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन बनाना है, एक भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर। तो जैसे हमने कहा था पहले बेसिक फिर वैसे, तो इसको भी आप ऑप्शन से लगाओगे। जब भी भिन्न को जोड़ने घटाने की बात आएगी तो इसको भी आप ऑप्शन से लगाओगे और जल्दी लगा पाओगे। लेकिन फिर से पहले बेसिक बता दूं, समीकरण बनाना, हल नहीं कराऊंगा, हल आप कर लेना, और फिर बताता हूं मैं इसको लॉजिकल रूप से। तो एक भिन्न है, सबसे पहले भिन्न होनी चाहिए हमारे पास। तो जो फ्रैक्शन या भिन्न होती है वो x/y के फॉर्म में या कहीं कहीं कोई a/b के फॉर्म में मानता है, तो अपनी मूल भिन्न ये होगी x/y। अब कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, तो x + 1 कर दोगे, y + 1 कर दोगे, क्या बन जाती है? 2/3 बन जाती है। दूसरी कंडीशन है 1 घटा देने पर, तो x - 1 और y - 1, तो ये बन जाती है 1/2। अब अपन को सॉल्व करेंगे, 2 कंडीशन बनेंगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये हो जाएगा 3x + 3, ये हो जाएगा 2y + 2, ये हो जाएगा 3x - 2y बराबर -1, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो 2x - 2 y - 1, यहाँ आ जाएगा 2x - y, ये वहाँ जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। अब इनको आप जैसे अभी मैंने हल किया ना ब्लू पर विधि से, आप वैसे लगा लेना, ठीक है। ये है कंडीशन जिससे आप बेसिक लगाते हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। फिर से वही चीज़, जब क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन भी आएंगे, जैसे ऑप्शन दिए गए होंगे। हाँ, 2/5, 4/7, 3/5 और 7/8, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? जो ऑप्शन क्वेश्चन की बात मानेगा वो अपना आंसर। तो देख पा रहे होगे आप, ये अगर अपन ऑप्शन उठाते हैं तो पहली कंडीशन कि भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ दें, तो 2 + 1 5 + 1 किया तो 3/6 आ गया। थोड़ी और सॉल्व हुआ तो 1/2। आना क्या चाहिए था? 1 जोड़ने पर 2/3, तो क्या ये ऑप्शन आंसर होगा? नहीं होगा, कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन था ये वाला, तो 1 जोड़ने पर इसमें 1 जोड़ा, इसमें 1 जोड़ा, ये हो गया 5/8। आना कितना चाहिए था 1 जोड़ने पर? 2/3। आ रहा क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा, कैंसिल हो गया। तीसरा उठाया अपन ने, 1 जोड़ दिया, 3 + 1 5 + 1, तो 4/ क्या हो गया? 6, काट दिया, 2/3 आ रहा है। जिसने एक शर्त मानी उसी पर दूसरी अप्लाई कर दी। कैसी दूसरी? क्या है कि 1 घटा दें, तो 3 - 1 5 - 1। आप ओरली भी घटा सकते हो, इसे लिख के वहाँ से घटाओ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2/4, काट दोगे 1/2, आ रहा है ना 1/2। हाँ, जिसने दोनों बात, अब उसको नहीं लगाना, इसमें आपने दोनों कंडीशन लगाई, दोनों फॉलो हो गई, तो ये अपना आंसर करना। आपको ऐसे डिसीजन ही लेना सिखाना है मुझे आपको, कि कब आपको कौन सा डिसीजन लेना है। ऐसा इसलिए बताना ज़रूरी है कि बहुत सारी बुक्स में ऐसा लगा मिलेगा, आप पेपर सेट आते हैं उनमें लगा मिलेगा, तो आप कैसे जज कर पाओगे? तो
या कई बार कंडीशन आपके फेवर में नहीं है तो बेसिक भी आपसे बनना चाहिए। बस इतनी प्रैक्टिस करना है कि वो बेसिक बनते समय ऐसा नहीं हमसे विलोपन विधि करने में बहुत दिक्कत जाती है कि एक्स को काटें वाई को काटें, ये नहीं बनना चाहिए। ये काम तो हम लोग जब तक पढ़ते रहेंगे कई बार करेंगे। क्या पता विलोपन विधि को सॉल्व करते करते हम शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखें तो हम लोग का 100 बार सॉल्व कर लें, है ना। तो जब 100 बार सॉल्व किया फिर जल्दी ना बने तो फिर दिक्कत। आपको उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप बुक्स उठाओ, कोई भी लगा डालो क्वेश्चन, देखो किस बुक में संख्या पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। चलें, बिल्कुल मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप कहोगे तो अभी मैं हर टॉपिक जो मैं करा चुका हूँ उसकी एक एक विविध प्रश्नावली बना दूंगा। आप तो कमेंट्स कर देना कि सर ये वाले टाइप का क्वेश्चन, एक और ये वाला टाइप का क्वेश्चन, एक और या दो और इस टाइप से, तो उनकी मैं एक्स्ट्रा विविध क्लास बना दूंगा। एक और देखा अच्छा क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि, वृद्धि मतलब होता है इंक्रीज, तथा हर में 20% डिक्रीज, मतलब कमी करने पर करने पर 5/8 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न है। तो जो मूल भिन्न है वो क्या है, ठीक। आप कहोगे इसको ऑप्शन से लगा लोगे, ये डायरेक्टली बहुत अच्छा है। आपसे कहा एक भिन्न को, तो आपने जल्दी से एक भिन्न मान लिया x/y, ठीक है। ये दो शब्द आएंगे, परसेंट वृद्धि और परसेंट कमी। ये दो शब्द अब आपको यहाँ से मिलना शुरू हो गए तो लास्ट हर चैप्टर मिलेंगे। परसेंट वृद्धि क्या होता है, परसेंट कमी क्या होता है, पता होना चाहिए आपको। तो जब भी कभी किसी भी चीज़ में परसेंट वृद्धि कहे तो आपको 100 प्लस कर देना, मतलब कि 25% की वृद्धि तो ये हो गया 125%, ठीक है। 20% वृद्धि कहता है तो 120%, 30% वृद्धि कहता है तो 130%, ये मतलब, ठीक। कमी कहे तो 100 में से माइनस कर देना। वृद्धि 100 प्लस और कमी 100 माइनस। तो अगर 20% कमी है तो क्या रहेगा 80%, 100 में से 20 घटा दो। 25% कमी होता है तो कहलाता 75%, 30% कमी होता है कहलाता 70%। तो वृद्धि कमी का मतलब पता होना चाहिए। वृद्धि 100 प्लस, कमी 100 माइनस। इस सवाल में कहा गया कि यदि अंश में, अंश मतलब x में, यहाँ पे जो अपने माना है 25% की वृद्धि, यानी इसका 125% कर देने पर, और हर में 20% की कमी करें, मतलब y का मान हो जाएगा 80% कर देने पर, ये बन जाता है 5/8। तो x y की वैल्यू चाहिए, x/y निकाल लेंगे तो x/y बराबर हो जाएगा 5/8। ये वहाँ जाएगा तो 80 मल्टीप्लाई में, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, और 125 हो जाएगा डिवाइड में। अब जितना संभव हो उतना काट दो। ये परसेंटेज काट दिया आपने, 8 धाम 80, 5 से काटा, 25 पंचे 125, और 5 से कट जाएगा 5 25, 5 दूनी 10, यानी x/y की वैल्यू आएगी 2/5। ये आंसर आ गया आपका। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आसान है, सरल है ना। तो बिल्कुल भी आपको, और 1 नंबर देने वाले, 1 नंबर पेपर में आपका पक्का हो जाए। ठीक है, एक और लगा लेते हैं अपन, और कल इसका लेवल बढ़ा के अपन सवाल पढ़ेंगे जो और अच्छे सवाल हैं पेपर में आए हैं। अभी तो बेसिक पढ़ा अपन ने, बेसिक लेवल। दो
संख्याओं का, दो संख्याएं, ऐसा लिखा, दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या के 3 गुने तथा दूसरी संख्या के दुगने का योग 127 है। पहली संख्या के 5 गुने ठीक है, तथा दूसरी संख्या के 4 गुने का अंतर 43, तो वह संख्याएं होंगी। ये टॉपिक आपको चाहे इतना सरल लगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ तैयारी कराऊंगा, जो बेसिक तरीके से तैयारी करें उनके तक को साथ में लेके, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए जल्दी से जल्द पेपर सेट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे ही कोई एग्ज़ाम आएगा तो हम एक पेपर सेट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें उस एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों को ले लेंगे। लेकिन तब तक बेसिक तो हो जाए अपना, ये कहाँ से, वहाँ नहीं समझाऊंगा कि ये कहाँ से है वहाँ कहाँ से आया, वहाँ तो सीधे क्वेश्चन लगाना शुरू, कहाँ से आया यहाँ देखें। तो देखें दो संख्या इस प्रकार, अब यहाँ दो संख्याएं हैं तो आपने एक को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। इस प्रकार है, किस प्रकार है, देख कि पहली संख्या के 3 गुने मतलब 3x, दूसरी संख्या के दुगने 2y का योगफल कितना है 127। सेकंड कंडीशन, पहली संख्या के 5 गुने तो 5x, दूसरी संख्या के 4 गुने 4y का अंतर कितना है 43। तो x और y की वैल्यू बताना है। अब एग्जाम में क्या होगा, x और y की वैल्यू पूछेगा नहीं, केवल x की पूछेगा या y की, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू पूछेगा तो आप जिस ऑप्शन को रखने पर यहाँ पे एक इक्वेशन संतुष्ट हो जाए वही आंसर है ना। तो बिल्कुल नहीं, आपको जो सीधे पूछेगा आपसे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, क्या करें आप कहोगे सर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 127। बहुत से बच्चों को लगता है कि x को ही गायब करना है, तो आप कर सकते हो, लेकिन जो सुविधा जल्दी हो जाए सॉल्व को हम लोग वैसे करते हैं। तो ये देखा कि इसमें भर में काम कर दो, इसमें दोनों में गुणा करना पड़ता, इसमें एक में गुणा करने में फ़ायदा हो गया मल्टीप्लाई करने पे। तो बाकी ये 5x माइनस 4y इक्वल टू 43। जब जिनको गायब करना है उनके नंबर या वैल्यू सेम हो, अगर दोनों प्लस के होते तो अपन माइनस करते हो, माइनस करते तो क्या कर देंगे प्लस, दोनों को प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 और 5 11x, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा तो 10, 6 और 1 7 और 1 सॉरी हाँ 6 और 1 7 और 1 कट हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया ही नहीं, 254 हो जाता, 7 दूनी 14 और 24 25। हाँ तो ये आता आपका 4 3 7 9 2 और x बराबर 11 दूनी 22 कैसे लगता है, x का मान आता 27। मैथ में अच्छी बात ये है कि जहाँ अपन गलती करके तो वो क्वेश्चन वो सही से सॉल्व होने नहीं लगता, पकड़ लोगे आप, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आपके सामने आ गई 27, y की वैल्यू निकालना है तो कहीं भी रख दो, चाहे आप यहाँ चाहे वहाँ, यहाँ रख दें इस इक्वेशन में। देखें 3x प्लस 2 इंटू 27 नोट x की वैल्यू आई थी, तो 3 मल्टी 27 प्लस 2y इक्वल टू 127, ये हो जाएगा 81 वहाँ जाके घट जाएगा, 2y माइनस 127 माइनस 81, तो 2y बराबर घटेगा तो ये बचेगा 6 और ये 4 23 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 27 और y की वैल्यू कितनी हो गई 23। अब ये चीज़ें आपको सीखना है,
इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता, कोई गौर नहीं करता कि हर सवाल में ये इंक्लूड होंगे। ये समीकरण हल करना, यहाँ से वहाँ ले जाना, भिन्नों की समीकरण सॉल्व करना, ये ही पूरी मैथमेटिक्स है। यानी मैथमेटिक्स की जान यही है कि भिन्नों के समीकरण हल करना एक्स वाई में, ये वाली इक्वेशन एक्स वाई में सॉल्व करना, यहाँ से वहाँ ले जाके सॉल्व करना, इन पर आप फोकस अगर कर लो तो हर चैप्टर समझ में आएगा। ये चीज़ें दिक्कत करती हैं तो चीज़ें दिक्कत करती हैं, ठीक है। तो ऐसे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए ला पाऊँ, और पढ़ते रहें। जीएस में आपका एमपी भी स्टार्ट हो गया है तो उसको भी देखें। धन्यवाद।